जंग खंदक का पूरा वाक़या। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जंग खंदक का वाक़या बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि पूरा वाक़या आपको ज़रूर पसंद आएगा। इससे पहले भी मैंने जंग खैबर और जंग बदर का वाक़या आपको सुनाया था। उम्मीद है वो वीडियो भी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मदीने के यहूदियों के साजिश का सिलसिला कभी ख़त्म न हुआ। जब मुसलमान बदर के जंग के लिए गए थे तो यहूदियों ने मदीना में एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। जंग बदर से वापसी पर जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे बात की तो वो बगावत पर उतर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी साजिशों और शरारतों से तंग आकर यहूदियों को जिला वतन कर दिया। यहूदी मदीना से निकाले जाने के बाद खैबर में आबाद हो गए। सन 5 हिजरी में यहूदियों ने मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए नए सिरे से साजिशें करना शुरू कर दी। यहूदियों के सरदार मक्का गए ताकि मक्का के कुरैश को बहकाकर मुसलमानों से जंग कराई जाए। इन सरदारों ने कुरैश से कहा, अगर तुम मुसलमानों से जंग करने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। लिहाजा यहूदियों ने मक्का के कुरैश को खत लिखा और हर तरफ से चंदा जमा किया। मक्का के कुरैश मान गए और अपने आसपास के कबीलों को जंग पर आमादा कर लिया। कबाइल के तमाम सरदारों ने मक्का में अपने बूतों के सामने आखिरी दम तक लड़ने की कसम खाई। इसके बरहस 10,000 की खूंखार लश्कर मदीने पर हमले के लिए तैयार हो गई। इस लश्कर में अम्र बिन अब्दूद, अम्र बिन आस और खालिद बिन वलीद जैसे बहादुर शामिल। ये सिपाही 1000 लोगों से तन्हा लड़ने की ताकत रखते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लश्कर कुफ़ार के आने की खबर मिली तो आपने सहाबा इकराम से मशवरा किया। तो सहाबा इकराम ने मशवरा दिया कि मदीने के अंदर रहकर मुकाबला किया जाए ताकि यहूदियों कुफ़ार को मदीने के अंदर साजिश करने का मौका न मिले, क्योंकि मदीने के बाहर कोई भी दीवार न थी। इसलिए हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने राय दिया कि मदीने के चारों तरफ बाहर से खंदक यानी कि गड्ढा खोदा जाए। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय से मदीने की दिफा के लिए बड़ा खंदक खोदने का हुक्म दिया। मुसलमान खंदक से वाकिफ़ न थे, तो जब सलमान फ़ारसी ने उन्हें समझाया तब वो पूरे जोश के साथ खंदक खोदने में मसरूफ़ हो गए। मदीना के आबादी के एक तरफ पहाड़ी थी, दूसरी तरफ दीवारें थी, तीसरी तरफ मखलिस्तान था। सिर्फ एक तरफ खंदक खोदने की ज़रूरत थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से निशान लगाए और अलग अलग टुकड़े मुसलमानों में खुदाई के लिए तकसीम किया। दुश्मन बहुत नज़दीक थे और शदीद सर्दी पड़ रही थी, इसलिए मुसलमानों ने दिन रात खुदाई का काम जारी रखा। खंदक 5 गज चौड़ी और इतनी ही गहरी खोदी जानी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस काम में बराबर के शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीठ पर मिट्टी उठाकर ले जाते थे और पुश्त पर फेंकते थे। खुदाई के दौरान एक बहुत बड़ा चट्टान नमूदार हुआ। उसे तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह हिला तक भी नहीं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने आप से कुदाल लिया और अल्लाह का नाम लेकर इसके ऊपर जर्ब लगाई। थोड़ी देर में पत्थर में दरार पड़ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा इकराम ने अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद किए और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जर्ब लगाई तो पत्थर फट गया और जब तीसरी जर्ब लगाते ही पत्थर पास हो गया। इधर चंद दिनों के बाद लश्करे कुफ़ार मदीना के नज़दीक आ गया। पूरे मदीने का मुहासरा किया, जिसके वजह से बाहर से खाना पीना मदीने के अंदर आना बंद हो गया और फाके पड़ने लगे। लेकिन सहाबा इकराम ने उसकी परवाह तक न की और अपने पेट पर पत्थर बांधकर खंदक खोदने का काम मुकम्मल किया और भूख की शिकायत तक न की। कुफ़ारे मक्का को मुहासरे के दौरान सबसे कमज़ोर इलाका खंदक वाला ही लगा और उन्होंने बाहर से ही तीर चलाना शुरू कर दिए। जवाब में मुसलमानों के तरफ से भी तीर चलने लगे।
कुफ़ार ने खंदक पार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। मुसलमान दिन में कुफ़ार का मुकाबला करते रहे और रात को खंदक की हिफाजत करते रहे। कुफ़ार ने लगभग 1 महीने तक मदीने का मुहासरा किया और बाहर से सामान नहीं आने देते थे। मुसलमान इतने दिन से अपने ईमान की ताकत से खंदक की हिफाजत करते रहे। कुफ़ार खंदक को पार न कर सके। एक दिन कुफ़ार मक्का के बड़ा पहलवान अम्र बिन अब्दूद, जो हजारों लोगों पर तन्हा भारी समझा जाता था, अपने चंद साथियों के साथ खंदक पार करने में सफल हो गया और उसने मुसलमानों को ललकारा। उसकी ललकार सुनकर हजरत अली शेर खुदा उसके मुकाबले के सामने आ गए। अम्र बिन अब्दूद ने हजरत अली को देखा और कहा, मुझे इसकी तवक्को बिल्कुल भी न थी कि कोई ज़मीन पर भी हमसे मुकाबला करेगा। और ये कहकर वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर हमलावर हुआ। लेकिन उसने हजरत अली शेर खुदा का तरीक़े जंग देखा तो उसका गुरूर टूट गया और इसके हमले से अम्र बिन अब्दूद के ढाल टूट गई और इसको चीरते हुए तलवार नीचे तक आई। अम्र बिन अब्दूद के मुंह से चीख निकली और बेजान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हजरत अली के पेशानी पर बोसा लिए और सीने से लगा लिया। कुरैश अबू सुफियान चंद सरदारों के साथ खड़ा होकर मुकाबला देख रहा था। जैसे ही उसने अम्र बिन अब्दूद का अंजाम देखा तो अपने लश्कर को तीरों का बारिश करने का हुक्म दिया और शाम तक ऐसे ही चलता रहा। मुसलमानों को मदीने के यहूदी कबीला बनु कुरैज, जिस पर उनको भरोसा था कि ये हमारा साथ देंगे, बिल्कुल भी साथ देने से इनकार कर दिया। ये जंग 1 महीने तक मुसलसल चलती रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सब्र, इस्तिकामत और अज़म व इस्तक़लाल से खंदक की हिफाजत मुतय्यन फरमा दिए। यहाँ जरा सा भी कोताही खतरनाक साबित हो सकती थी। 1 महीने से मुहासरे की वजह से मदीने के लोग भूख से परेशान हो गए थे। आखिरकार अल्लाह को अपने रहमत इलाही का तरस आ गया और कुदरत से तेज और तुंड हवाएं चलने लगी और इतना ज़बरदस्त तूफ़ान आया कि कुफ़ार के खेमे उखड़ गए और इतनी तेज़ बारिश हुई कि उनके खाने पीने का सामान बह गया और उनके घोड़े इधर उधर भागने लगे। ये सब देखकर कुफ़ार के हौसले टूट गए और अबू सुफियान ने वापसी का फैसला किया। सुबह जहाँ तक कुफ़ार का 10,000 का लश्कर था, मैदानें भरी पड़ी थी, वहाँ बियाबान नज़र आने लगा। कुफ़ार का लश्कर मक्का की तरफ भाग गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए उनके भागने का इल्म हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कुफ़ार की खबर लाने को भेजा। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वापस आकर कुफ़ार के भागने का इत्तला दी तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जमा कर फतह की मुबारकबाद दी और फरमाया, अब कभी भी कुफ़ार हम पर हमलावर नहीं होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई पूरी हुई और आगे कभी भी कुफ़ार ने हमला नहीं किया। इस जंग में 300 कुफ़ार कत्ल हुए जबकि 6 मुसलमानों ने शहादत पाई। जंग के दौरान अबू सुफियान ने अम्र बिन अब्दूद की लाश को खरीदने के लिए हज़ारों दिनार दिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसे यूं ही ले जाओ, हम मुर्दे की कीमत नहीं लेते हैं। इधर यहूदियों के कबीले बनु कुरैजा को फिक्र हुई कि मुसलमान उन्हें अहद तोड़ने की सज़ा देंगे, तो वो एक किले में जाकर छुपे हुए थे, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों के साथ देने का वादा किया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवाए खंदक से वापस आकर गुस्ल फरमा रहे थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा, अल्लाह ताला का हुक्म है कि फ़ौरन बनु कुरैजा पर चढ़ाई कीजिए और इस मसले से फारिग होने के बाद ही आप गुस्ल कीजिए। चुनांचे उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर जमा किए और बनु कुरैजा की तरफ रवाना हो गए और फरमाया कि मुसलमान वहां पहुंचकर असर की नमाज अदा करें। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जंग के दौरान जख्मी थे। बावजूद इसके जब उन्होंने सुना तो वो भी जंग में शामिल होने आ गए। 1 महीने तक मुहासरा जारी रहा। आखिरकार बनु कुरैजा ने अपने आप को मुसलमानों के हवाले कर दिया।
चूँकि हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हा बनु कुरैजा के साथी कबीला में से थे तो फैसला उन पर ही छोड़ दिया गया कि आप ही इनका फैसला करें कि इन यहूदियों के साथ क्या किया जाए, क्योंकि फैसला आपने ही किया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो ये गुजारिश है कि शेयर करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को चैनल पर सब्सक्राइब कराने का मौका दें। खुदा हाफिज।